ये रिपोर्ट कहती है कि खाड़ी देश इराक से तुर्की तक जो पाइपलाइन है उसकी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इराक से जॉर्डन तक नई पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, कई दूसरी पाइपलाइनों का भी विस्तार करना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे उनका व्यापार लगातार होता रहे, तेल का, गैस का किसी भी स्थिति में रुकावट पैदा ना हो। उनकी योजनाएं इस तरह की सप्लाई चेन बनाई जाए जो न सिर्फ हॉर्मूज गलियारे को बल्कि लाल सागर में मौजूद बाबल मंदीब को भी बाईपास कर दे। दूसरी तरफ बाबल मंदीब जहां पर हूथी लड़ाके, क्योंकि वहां हूथी लड़ाकों का खतरा है और वो ईरान के समर्थक माने जाते हैं, ईरान उनका समर्थक है, वो इलाका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, वहां से भी गुजरना खतरे से खाली नहीं, वहां भी हमला कभी भी हो सकता है। तो रिपोर्ट कह रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से खाड़ी देश पहले से ही भारी नुकसान में चल रहे हैं, उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, हॉर्मूज गलियारे को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में उन्होंने पुरानी पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरा सामान लेकर जो जहाज वो तो समुद्र में अटके हुए हैं, लेकिन कम से कम तेल की सप्लाई पाइपलाइन से हो जाए। हॉर्मूज गलियारे को बाईपास करने के लिए एक योजना इराक से तुर्की तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाने की। यह पाइपलाइन पहले से है, कई साल पहले बनी थी। इराक के किरकुक से शुरू होकर तुर्की के चहियान तक ये पाइपलाइन जाती है। करीब 1000 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। इसकी क्षमता रोजाना 3 लाख बैरल तेल सप्लाई करने की है। तो इस प्लान के मुताबिक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इराक से ही एक दूसरी पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट है, कई साल से इसकी प्लानिंग चल रही है। यह पाइपलाइन इराक के बसरा से शुरू होगी और जॉर्डन के अकबा तक जाएगी। रिपोर्ट कहती है जॉर्डन के अकबा तक पाइपलाइन से तेल पहुंचाने के बाद वहां से अकबा की खाड़ी होते हुए तेल को लाल सागर में पहुंचाया जाएगा, फिर सुएज नहर होते हुए उसे भूमध्य सागर तक ले जाया जाएगा। वहां से यूरोप के देशों तक तेल की सप्लाई की जाएगी। रिपोर्ट कहती है इन पाइपलाइनों के जरिए उतनी सप्लाई तो नहीं हो सकेगी जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है, लेकिन कुछ हद तक उसकी भरपाई जरूर हो सकेगी, ऐसा अनुमान जताया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज गलियारा बंद होने से खाड़ी के छोटे देशों की हालत खराब है। कुवैत दबाव में है, कतर दबाव में है, बहरीन दबाव में है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरा विकल्प तैयार किया जाए। सऊदी अरब में एक पाइपलाइन बहुत पहले से है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक से शुरू होती है और लाल सागर के तरफ, दूसरी तरफ सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह तक जाती है। इसी तरह यूएई में भी एक पाइपलाइन है, हबशान फुजैरा पाइपलाइन। ये अबू धाबी के हबशान नाम की जगह से शुरू होती है और एक बड़े हिस्से को पार करते हुए फुजैरा पोर्ट तक जाती है। तो फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें क्रॉस नहीं करना पड़ता। ओमान की खाड़ी के किनारे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंच जाती है। फुजैरा सीधे ओमान की खाड़ी पर है, मतलब हॉर्मूज के गलियारे को पार करने के बाद आता है। वहां तक जमीन से तेल पहुंचाने के बाद उसे समुद्र के जहाजों के जरिए भेजा जा सकता है फुजैरा से। हॉर्मूज का गलियारा बाईपास हो जाता है। ये दोनों पाइपलाइनें बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनकी कभी उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, हालांकि इनकी क्षमता भी सीमित ही है। खाड़ी के देश इन्हीं समस्याओं को दूर करने की योजना बना रहे हैं। इन पर काम शुरू हो गया है, तो अगले 5 साल में खाड़ी देशों के पास हॉर्मूज गलियारे के विकल्प पहले से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। कई दूसरे रास्ते होंगे जहां से वो आसानी से तेल की सप्लाई कर सकेंगे। इधर कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का फर्जी, उसने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का फर्जी अधिकारी बनकर शिपिंग कंपनियों से टोल वसूली के नाम पर ठगी किए जाने की खबर थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ठगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए जहाजों से संपर्क किया, शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेजे, खुद को ईरान का अधिकारी बताया। जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर निकालने के लिए क्रिप्टो करेंसी में टोल देने की मांग की। उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा करने से उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने दिया जाएगा, उन जहाजों पर कोई हमला नहीं होगा, उनके जहाज आसानी से वहां से बाहर निकल सकेंगे। तो रिपोर्ट बता रही है कि ठगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे कई जहाजों की कंपनियों से संपर्क किया, शिपिंग कंपनियों को अपने मैसेज भेजे और यह बताया कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं, टोल की रकम क्रिप्टो करेंसी में चुकाते हैं, तो उनके जहाज पर कोई हमला नहीं करेगा, उनके जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। लेकिन ग्रीस की एक कंपनी ने उन ठगों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। समुद्र में जहाजों की सुरक्षा का काम देखने वाली ग्रीस की कंपनी मारिस्ट्स ने इसे लेकर चेतावनी जारी की और उस कंपनी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों और कई शिपिंग कंपनियों को फर्जी मैसेज भेजे गए। मैसेज भेजने वालों ने खुद को ईरान का अधिकारी बताया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की मांग की।
यानी शिपिंग कंपनियों को भेजे गए वो मैसेज पूरी तरह से फर्जी थे। उनका ईरान की सरकार से कोई लेना देना नहीं। ग्रीस की उस कंपनी के मुताबिक शनिवार को एक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की थी। उस दौरान जहाज पर फायरिंग की गई, उसे पीछे लौटना पड़ा। जहाज के साथ ऐसी ही साजिश होने की आशंका जताई गई। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी कि जंग के दौरान सऊदी अरब पर ज्यादातर ड्रोन हमले इराक से किए गए थे। इराक की जमीन से ड्रोन अटैक हुए थे, वहां से सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया गया था। खाड़ी के कुछ दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया गया था। रिपोर्ट कहती है इराक में कई ऐसे चरमपंथी संगठन हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, और वो भी शिया मुसलमान हैं, वो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। उन्हीं संगठनों ने ये हमले किए थे। इन हमलों की वजह से खाड़ी के उन देशों और इराक के रिश्तों में तनाव आ चुका है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि इराक की जमीन से ही वो अटैक हुए थे जिनका खमियाजा उन्हें उठाना पड़ा। वहीं से ड्रोन हमले किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में इन चरमपंथी संगठनों की ताकत कई इलाकों में वहां की सरकार से भी ज्यादा है। वहां की सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम रही, उन पर लगाम लगाने में नाकाम रही, उन पर शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम रही। वहां की सरकार की नाकामी की वजह से ही चरमपंथी संगठन इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने ईरान के समर्थन में जंग शुरू कर दी थी। अमेरिका के अखबार ने इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का भी जिक्र किया। इसे भी ईरान का समर्थक माना जाता है। इसकी तरह कुछ और संगठन भी वहां हैं जिनको ईरान समर्थन देता है और वो ईरान को समर्थन देते हैं। उन्होंने ही खाड़ी के कई देशों को निशाना बनाया था। तो रिपोर्ट कहती है उन पर हमले के लिए इराक की जमीन का इस्तेमाल किया गया था। ये संगठन जो इराक में मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़े अटैक किए थे। सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी पर ड्रोन से जो हमला हुआ था, ये रिपोर्ट बता रही है कि वो इराक की धरती से किया गया था। उसके पूर्वी प्रांत के तेल भंडारों पर जो हमला हुआ था, वो भी इराक की ही धरती से हुआ था। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि ये संगठन कर रहे हैं ईरान की तरफ से हमले। अमेरिका के अखबार के मुताबिक अगर इराक की सरकार ने इन संगठनों पर लगाम नहीं लगाई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। या इराक की सरकार ने या इराक की IRGC सेना ने, क्योंकि वो इन संगठनों को समर्थन करती है, वो फिर खाड़ी के देशों को निशाना बना सकते हैं। वहां के IRGC सेना ने उन पर कंट्रोल नहीं रखा तो इराक खुद इस युद्ध का बड़ा मैदान बन सकता है। इसकी वजह से उसके और दूसरे देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। उधर यूरोप के कुछ देशों ने इजरायल के साथ साझेदारी रद्द किए जाने की मांग कर दी। यूरोप के देश स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन से इजरायल के साथ साझेदारी को रद्द करने की मांग की। ये मांग ऐसे वक्त पर उठाई गई जब इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस पर अंतिम फैसला सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए हथियार बेचने पर लगे पुराने नियमों में ढील देने का फैसला किया। इससे वो युद्धपोत, मिसाइलें और दूसरे हथियार दूसरे देशों को बेच सकेगा। इस फैसले का मकसद अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करना और एशिया में चीन के बढ़ते असर का सामना करना है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम को खरीदने की डील कर ली। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 975 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रॉल सिस्टम DRDO ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों को साफ करने में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। खबर है दोनों देशों के रक्षा मंत्री भारतीय वायु सेना के लिए